सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे कर्नाटक राज्य के अंदर इस काउ स्लॉटर बिल की सख्त अल्फाजों में मुखालिफत करती है, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है ये चोर दरवाजे से लाया गया है। येडियुरप्पा सरकार को डर है कि अपोजिशन ये बात को मान चुकी है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और ये फार्मर्स के लिए जो बात करते हैं, जबकि फार्मर्स दिल्ली के अंदर 1 महीने से लगातार बैठा हुआ है, अपने लिए अपने राइट्स के लिए लड़ते हुए 1 महीने से बैठा हुआ है सर्दी में। वैसे सिचुएशन में ये भारत के किसानों के हित की बात करके जो डंडा किया जा रहा है, इनको डर लगा हुआ है कि भारत के किसान और आम नागरिक सड़कों पर निकलेंगे, इसलिए इन्होंने चोर दरवाजे से लाया हुआ बिल है। और मैं इसकी सख्त अल्फाजों में मुखालिफत करता हूँ। अगर इनके अंदर उतना ये होता, कॉन्फिडेंट होते कि ये बिल लाने की उतनी ज़रूरत होती राज्य के अंदर, तो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस मिले थे, असेंबली के अंदर पास करा लेते, फिर एक कमेटी के अंदर पास करा लेते। इस तरह का जो प्रोसीजर है जो असेंबलीज के अंदर, वो प्रोसीजर को फॉलो करके आते थे, बल्कि ये डायरेक्ट चोर दरवाजे से लाया हुआ बिल है। और हम राज्य के गवर्नर साहब से हम बहुत ही निम्रतापूर्ण रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बिल को पास ना करे, क्योंकि ये किसान मुखालिफ बिल भी है, एंटी माइनॉरिटी एंटी दलित बिल भी है, और ये सारे काम छोड़ करके जो मेन जो मुद्दे हैं वो मुद्दों से डाइवर्ट करते हुए, वो एक कहावत है, पहले के बड़े लोग कहते हैं कि अगर बढ़ाई के पास अगर काम कुछ नहीं होता तो कुछ और चीज़ छीलना शुरू करता है। तो येडियुरप्पा की सरकार, खास करके भाजपा सरकार, इस कर्नाटक की राज्य सरकार यही काम कर रही है। इनके पास डेवलपमेंट करने के लिए कोई काम नहीं है। ये चोर दरवाज़ों से इन्हों जो चाह रहे हैं लोगों को माइंड डाइवर्ट करके, लोगों को जो है ना इधर से उनकी बिजी करके जो है ना अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये कारपोरेट की दलाली कब तक का करते रहेंगे। अगर इनका इंटरेस्ट ऐसा होता तो ये जो बीफ एक्सपोर्टर्स हैं उनको बैन करते, उनको बंद करते। उनको बंद करने का कोई इंटरेस्ट इनका नहीं है। सीधे जाकर के इसके किसानों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए, दलितों के लिए इश्यू बना करके देश के अंदर हल्ला मचा करके रखा हुआ है। मैं मानता हूं कि भाजपा सरकार सिवाय कारपोरेट की दलाली के इनके पास कोई काम नहीं है, और ऐसे जो कानून जो ला रहे हैं ये अवाम को बिजी करने के लिए लाए जा रहे हैं और चोर दरवाजे से ला रहे हैं, जबकि अपोजिशन भी इसकी मुखालिफत करती है। हमारा डिमांड है कि गवर्नर साहब इसको पास ना करें। एंटी फार्मर बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। एंटी माइनॉरिटी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। गाय कशी का बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे गाय कशी का बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे येडियुरप्पा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे येडियुरप्पा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। गाँव कशी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। गाँव कशी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। आवाज दो, आवाज दो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा और एसडीपीआई तमाम पूरे कर्नाटका के अंदर आज एक प्रोटेस्ट कर रही है। ये जो बिल बीजेपी सरकार जो लेकर आई है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, एंटी फार्मर बिल है और एंटी काउ स्लॉटर, ये जो काउ स्लॉटर का जो बिल लेकर के आई है उसको जो है ना हम यहाँ पर मुखालिफत करते हैं और गवर्नर साहब से कहते हैं कि वो इस पर सिग्नेचर ना करें। आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार एक इमरजेंसी के टाइप में ये बिल को लेकर के आई है और ना ही किसी अपोजिशन से इसका जो है ना मुतालबा किया गया है या डिस्कस किया गया है। बग़ैर किसी एक डिस्कशन के जो है ना इस बिल को लेकर के आई है और ये गवर्नर के पास जाने वाला है बिल, और इसके ऊपर सिग्नेचर होने के बाद ये क़ानून लागू होगा। तो हम लोग इस क़ानून का विरोध करते हैं। ये क़ानून सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए एक एंटी बिल है।
क्योंकि ये बिल पास होने के बाद ना किसान जो है ना अपने जो गायें हैं जो खेतों में चराने के बाद जो काम के नहीं रहते उन लोगों को ना बेच सकता है, ना ही मुसलमानों में जो कुरैश बिरादरी है वो जो है ना इसका कारोबार कर सकती है। तो हम ये कहते हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बिल है और ये एंटी फार्मर बिल है, एंटी माइनॉरिटी बिल है। तो इस बिल को गवर्नर साहब सिग्नेचर ना करें। डॉक्टर रिजवान अहमद, गुलबर्गा, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, SDPI।